अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मतीन अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम बात करेंगे मक्का में हमें उम्रा करने या इबादत करने के लिए किन चीजों की सहूलत का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सहूलत हमारे भी ये होना चाहिए वहां पे जाने के बाद कि हमारी लॉज करीब हो। हमारी लॉज का करीब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे उम्रा एक नफिल इबादत है। नफिल इबादत के बाद जो सबसे बड़ा अजर है वहां पे मक्के में, वो है एक नमाज का 1,00,000 नमाज का सवाब। आप एक नमाज पढ़ेंगे या 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ेंगे, आपको 1,00,000 नफिल नमाजों का सवाब मिलेगा। कोई मामूली बात नहीं है। एक एक नमाज आपके लिए बहुत कीमती है। जितना आप लॉज आपका करीब में रहेगा, उतनी ही आपकी इबादत बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसीलिए सबसे पहली चीज वहां पे हमारे को होना है लॉज का करीब होना। मक्के में अगर आप मदीने में नमाज पढ़ेंगे, एक नमाज का सवाब आपको 10,000 नमाजों का सवाब भी है। कुछ हादीस में 50,000 नमाजों का भी सवाब है। ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी लॉज सबसे करीब हो। अगर आपको लॉज करीब होना है तो आपको उसके ऊपर पैसा खर्च करना जरूरी है। कोई भी लॉज वाला आपको, कोई भी ट्रैवल वाला कम कीमत में अच्छी चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप बोलेंगे भाई 10,000 की चीज आप 1,000 में दो, आप खुद भी नहीं दे सकते, हम खुद भी नहीं दे सकते। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप पैकेज ट्रैवल अच्छा चूज कीजिए, अच्छा पसंद कीजिए, ताकि आपको आगे चल के तकलीफ ना हो। होटल कम से कम आपको चाहिए 400 मीटर के अंदर, बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे चलने की इबादत है। और हर नमाज के बाद अगर आपको तवाफ करना बोले तो आपकी लॉज हरम के जितना करीब रहेंगी उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आपको लॉज करीब होना है और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना है और सहूलत साथ ही साथ मदीने में भी होटल करीब होना है, तो आपको उसके लिए बेहतर पैकेज का चूज करना जरूरी है। देखिए भाई, जिंदगी भर की ख्वाहिश रहती है हर इंसान की कि मैं उम्रे को जाऊंगा, हज को जाऊंगा, वहां पे बेहतर इबादत करूंगा, मेरे गुनाहों की माफी मांगूंगा या मेरी जरूरियात की तलब करूंगा अल्लाह से। तो जितना अपन उसके करीब रहेंगे मक्के के, उतना आप बेहतर तरीके से कम वक्त में, कम मेहनत से आप अंदर पहुंच सकेंगे मक्के में। जब आप अंदर जाएंगे तो नमाज भी आपको जमात के साथ अंदर मिलेगी, वरना आपको बैरिकेड लगा दी जाएंगे बाहर रोड पे नमाज अदा करने पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैरिकेड रोड पे नमाज पढ़ने से अजर कम हो जाता, मगर आप उतनी दूर जाने के बाद भी अगर रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो बेहतर नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप हरम में जाके नमाज पढ़ेंगे, उसका अजर, उसकी खूबसूरती, उसकी रौनक, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, उसको अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। तो मेरी बात यही है, बताना यही चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है कम कीमत का पैकेज देख रहे हैं, जाएंगे आप लोग 1200 मीटर 700 मीटर पे वो लॉज रहेंगी, उसमें ट्रैवल वाले की कोई गलती नहीं रहेगी। आप जो है वहां पे जाके कोई चीजा परचेसिंग करने के लिए, कम कीमत के पैसे बचाने के लिए, परचेसिंग के पैसे बचाने के लिए आप लोग जो है ट्रैवल पे कम कीमत का पैकेज ढूंढ रहे हैं। आप जैसे पैसे देंगे वो वैसी सर्विस दे सकेगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं रहेगी। मेरा मशवरा है आप लोगों को, सऊदी एयरलाइन फ्लाइट हो या एयर इंडिया फ्लाइट हो, लॉज करीब का होना बहुत जरूरी है। जितना आप करीब रहेंगे उतना आपकी इबादत बेहतर रहेगी, आपका उम्रा भी बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ जो है एक मरतबा उम्रे में तवाफ करना कोई वो नहीं है, वो तो अपनी जगह बेहतर है, मगर कोशिश ये रहना चाहिए आपकी उतनी दूर जाने के बाद पूरी जमीन के ऊपर एक ही घर का तवाफ होता है। याद रख लो आप, एक ही घर का तवाफ होता, वो है काबतुल्लाह का तवाफ। काबतुल्लाह का तवाफ हर नमाज के बाद एक मरतबा आप करना बोले तो आप दूर रहेंगे, वहां से चल के आने में आप थक जाएंगे, फिर रोड पे बैरिकेड लग जाएंगे तो वहां पे आप रुक जाना पड़ेगा, रोड पे नमाज पढ़ना पड़ेगा। फिर अंदर जाने के बाद आपको जो है तवाफ करने के लिए ऊपर से बगैर एहराम वालों को नीचे नहीं जाने दे रहे। एहराम वाले को, जो उम्रा करने वाले हजरात है, उन्हीं को नीचे जाना है। अगर आप कपड़ों पे का उम्रा तवाफ करेंगे तो आपको ऊपर से करना पड़ेगा। तो ऊपर का तवाफ पहली मंजिल से थोड़ा लंबा तवाफ है, तो इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से कि होटल जितनी आपकी करीब रहेंगी, चाहे कौन से भी आप ट्रैवल से जाओ, हमारे ट्रैवल से जाना जरूरी नहीं है,
बताना यही चाह रहा हूं मैं हर उम्र करने वाले हजरात को। कुछ लोग ये बात को समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, आगे जाके कम पैकेज के चक्कर में नुकसान उठा रहे कि भाई टावर वाला हमारे को वहां रखते बोल के वहां रखा, ऐसा देने का वैसा दिया हमारे को बोले, तो वो गलती अपनी है। हम कम पैकेज के चक्कर में जा रहे, कम पैसे उसको दे रहे, तो उन्हें जितनी कीमत में, जितने पैसों में आपको उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सक रहा उन्हें वो कर रहा, उन्हें गलत नहीं है। ठीक है ना साहब। हमारे यहाँ होटल जो है अलसिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से होटल जो देने वाले हैं हम, राइट साइड में जो शुरू होती है इब्राहिम खलील रोड के ऊपर तीसरी होटल अल हुलियान अल हरम, आप मार के भी देख ले सकते हैं यूट्यूब पे। 150 मीटर पे होटल है और हमारे हर पैकेज के अंदर 3 उम्रे जायद कराए जाते हैं। पहला उम्रा जाने के बाद साथ ही साथ होता है, दूसरा उम्रा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ से किया जाएगा और तीसरा उम्रा जो है आपको मस्जिद जुराना से कराया जाएगा और चौथा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सुलह हुदैबिया से कराया जाएगा। एक उम्रे के पैकेज में 4 उम्रे आपको कराए जाएंगे हमारी तरफ से और साथ ही साथ सऊदी एयरलाइंस है हमारे को आपको, और लॉन्ड्री हो गया और 3 टाइम हैदराबादी बफे सिस्टम खाना रहेगा इंशाल्लाह, बेहतरीन लजीज खाना रहेगा और 5 लीटर जमजम आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ मक्के और मदीना की ज़ियारतें लग्जरी बसों में कराई जाएंगी इंशाल्लाह। हमारे सारे उम्रे मुअल्लिम की निगरानी में होंगे इंशाल्लाह। जो हजरात 2025 पहला साल मुहर्रम का जाना चाह रहे, हमारे यहाँ बुकिंग शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 9 तारीख का ग्रुप फुल हो चुका है, 16 तारीख का ग्रुप अभी चालू है। सऊदी एयरलाइन है, हमारा पैकेज है 98,000 में 150 मीटर लॉन्च, 4 उम्रे सऊदी एयरलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे अलावा ये बहुत कम लोग गिने चुने दे सकते हैं और ये लाइन में बहुत सारे लोग धोखेबाजा भी है। आप अपने आप को होशियार रखिए, 1 से 4 जगह मशवरा करने के बाद आप आगे जाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपके उम्रे को और आपके निकलने को उसकी शान के मुताबिक कबूल फरमाए और उसकी कुदरत के मुताबिक आपकी मदद करे। साथ ही साथ मेरे बोलने के और आपके सुनने को अल्लाह कबूल करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे को भी सही बात लोगों तक पहुंचाने की और हक की बात करने की तौफीक अता फरमाए। इस काम के अंदर के हर शर, हर फितने, हर धोखे से अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, मेरी भी हिफाजत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।